इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी फ्रेंड। जैसा कि अभी तक केवीएस की काफ़ी लंबे टाइम से मैं केवीएस की वीडियोस डाल रही थी, उसी से रिलेटिव जो इंग्लिश सिलेबस था हमारा, अब फिर से हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ेंगे और जो भी अवेलेबल हो पाएगा मुझसे कंटेंट वो मैं आपको देती रहूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर के जो कुछ मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक वीडियो है, मैं एक और वीडियो डालूंगी इसके बाद और उसमें हम सारे के सारे कवर कर लेंगे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है विलियम शेक्सपियर के, और ये जानने आपके लिए ज़रूरी भी है। यूपी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए स्पेशली वहाँ पे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करें एंटोनियो। एंटोनियो अ वेनेटियन मर्चेंट, द टाइटल वेनेशियन है यहाँ पे, मर्चेंट द टाइटल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो एंटोनियो कौन है? ये एक वेनेशियन मर्चेंट है, व्यापारी है वेनिस का, जो टाइटल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये मिलता है हमको देखने को। ऑब्स्टेंसिबली द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले, एंटोनियो सर्व्स रेदर एज अ फॉयल टू शाइलॉक who is one of Shakespeare's best known and most discussed character। ये काफ़ी एक बेस्ट नॉन कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, और यहाँ पर ये शाइलॉक का जो ये साइलॉक से जो डेप्ट ले लेता है और इसको चुका नहीं पाता है, तो इसी उसी की कुछ हरकतों का शिकार ये यहाँ पे होता है। तो एंटोनियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है एरियल। एरियल की बात करें तो द एयरी स्पिरिट, ये कोई आदमी नहीं है, ये एक एयरी स्पिरिट है या भूत आप इसको कह सकते हो। इन द टेम्पेस्ट, किस में है? टेम्पेस्ट में है। और कब लिखा गया था टेम्पेस्ट? 1611 में, बाय विलियम शेक्सपियर। द विच साइकोरिक्स हु फॉर्मली रूल्ड द आइलैंड ऑन विच द प्ले इज सेट। तो और द विच साइकोरिक्स, ये जो एरियल था ये किसके पास था? साइकोरेक्स के पास था, उसी के ये अंडर काम करता था, उसने इसको बंदी बनाया हुआ था। बट जब ये जो टेम्पेस्ट में हु फॉर्मली रूल्ड द आइलैंड, तो विच द प्ले इज सेट हैड इम्प्रिजन द रिकलसिट्रेंट, जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो ये उसी के अंडर में होता है जो एरियल होता है, ठीक है। तो बाद में उसको छुड़ा लिया जाता है। तो एरियल इन अ पाइन ट्री, ठीक है, पाइन ट्री में इसको यहाँ पे ये इम्प्रिजन करके रखती है। तो कैलिबन, कैलिबन कौन है? अ फेरल सलन मिस हैपन क्रिएचर इन शेक्सपियर। ये आधा फिश है और आधा मैन है जो कैलिबन है, और ये क्या है? ये टेम्पेस्ट प्ले में पाया जाता है। ये साइकोरेक्स नाम की जो चुड़ैल है उसी का बेटा है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर बीट्राइस। बीट्राइस की बात करें तो द नीस ऑफ लियोनेटो, किसकी भतीजी है ये? लियोनेटो की भतीजी है। हु इज गवर्नर ऑफ मैसिना, जो मैसिना की गवर्नर हैं। तो एंड हीरोज कजिन इन शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग, है ना। और मच में ये कौन है? जो हीरो की कजिन है इन शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग में। तो बीट्राइस, ये आपको याद रखना है कि बीट्राइस किस में है? मच एडो अबाउट नथिंग में। बीट्राइस इज अ फिस्टी विटी फॉयल ऑफ हर डॉसिल जेंटल कजिन एंड अ परफेक्ट मैच फॉर बेनेडिक। और बेनेडिक और बीट्राइस की मैचिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। हु ऑल्सो सन्स मैरिज, और ये फिर शादी भी करते हैं बाद में। क्लॉडियस, क्लॉडियस कौन है? द यूसर्पिंग किंग ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के राजा हैं ये। अंकल स्टेप फादर ऑफ हैमलेट, और हैमलेट के स्टेप फादर भी हैं और अंकल भी हैं, दोनों ही चीज़ है। एंड सेकंड हस्बैंड टू गर्टरूड, और इसकी मम्मी के सेकंड हस्बैंड है, क्योंकि इन्होंने मार डाला था इसके हैमलेट के पिता को, जो किंग थे डेनमार्क के, और उसके बाद ये राजा बन गया था खुद, और उनकी वाइफ से भी शादी कर ली थी, यानी कि गर्ट्रूड से इन्होंने शादी कर ली थी। और ये कहाँ मिलते हैं? हमको हैमलेट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट द यंग लॉर्ड ऑफ पैडुआ इन शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग। ये भी कहाँ मिलता है? मच एडो अबाउट नथिंग में मिलता है। ये कौन है? बेनेडिक्ट द यंग लॉर्ड ऑफ पैडुआ है। और बेनेडिक्ट एंड बीट्राइस वेग अ मैरी वॉर ऑफ विट्स इन विच लव ट्रियम्फ्स ओवर ऑल। यहाँ पे काफ़ी मैरी वॉर चलता है, और इसमें क्या होता है? इनके प्यार की जो है जीत हो जाती है बेनेडिक्ट और बीट्राइस के, और उनकी शादी भी हो जाती है बाद में। तो कॉर्डेलिया जो मैंने बताया था, बीट्राइस पहले कैरेक्टर आया था। कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया की बात करें तो द किंग्स यंगेस्ट डॉटर, यहाँ पे जो हमारा प्ले है किंग लियर, इसमें 3 बेटियां होती हैं लियर की, तो उसमें जो कॉर्डेलिया है वो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है। हर एंड्योरिंग लव ऑफ लियर, और इसका जो एंड्योरिंग लव है लियर के लिए, एविडेंट एट देयर टेंडर, लास्ट में हमको देखने को मिलता है। पहले तो उसको यकीन नहीं होता, बट बाद में जब पता चलता है तो इसकी ये बात एंड में जो है प्यार अपने पिता को करती है, और तभी बाद में फिर ये रोता है इस चीज़ को लेकर के।
डेस्डेमोना, डेस्डेमोना कौन है? फिक्शनल कैरेक्टर है ये, किसमें? ओथेलो में। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज वारंटेड जेलसी इन विलियम शेक्सपियर ट्रेजिक ड्रामा ओथेलो। और ओथेलो में ये शिकार हो जाती है एक जेलसी का, यहाँ पे इग्नोरेंस के कारण इसको मार दिया जाता है ओथेलो के द्वारा। कब आया था ये? 1603 से 4 में। द डॉटर ऑफ अ वेनिशियन सीनेटर, ये एक वेनिशियन सीनेटर की बेटी है, ब्राबेंशियो है इसके पिता का नाम। और डेस्डेमोना इज ग्रेटली लव्ड बाय ओथेलो, ओथेलो और बहुत प्यार करता है डेस्डेमोना को। एंड ऑनर्ड एंड हीरोइक मोरिस, जो कौन है? एक मोअर है, ठीक है, मोअर है, और जनरल इन द सर्विस ऑफ वेनिस, वेनिस की सर्विस में ये अंडर में काम करता है। डंकन, डंकन की बात करें तो फिक्शनल कैरेक्टर है ये भी, द स्कॉटिश किंग, स्कॉट्स के राजा हैं डंकन। हु इज मर्डर, जिसको मार दिया जाता है बाय मैकबेथ, मैकबेथ के थ्रू इसको मार दिया जाता है। वन ऑफ हिज जनरल, जो इनका एक जनरल है इन विलियम शेक्सपियर, क्योंकि यहाँ पे मैकबेथ के द्वारा चुड़ैलों की भविष्यवाणी के कारण कि मैकबेथ जो है राजा बनेगा, तो ये इस चीज़ को पूरा करने के लिए वो मार देता है राजा डंकन को। कब आया था ये? रिटन हुआ था 1606-7 में और पब्लिश हुआ था 1623 में, जो फर्स्ट फॉलियो आया था उसके अंदर। सर जॉन फालिस, सर जॉन फालिस्टाफ की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिक कैरेक्टर, ये कॉमिक कैरेक्टर रहे हैं जॉन फालिस्टाफ शेक्सपियर के। और ये यहाँ पे हमको कम से कम 4 प्ले में देखने को मिलते हैं, है ना। कौन कौन से हैं वो प्ले? सबसे पहले बात करेंगे तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की बात करेंगे। फालिस्टाफ इज अ बोन कंपेनियन ऑफ द यंग प्रिंस हल, किसके कंपेनियन है ये? जो यंग प्रिंस है हल है। और भी कैरेक्टर आप देखते रहना, जो भी मैं आप साथ में आपको बता रही हूँ। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में फालिस्टाफ किसका कंपेनियन है? प्रिंस का कंपेनियन है। और फिर ये हेनरी सेकंड पार्ट 2 में भी हमको देखने को मिलता है फालिस्टाफ एंड हिज डिसरेप्यूटेबल क्रू, है ना। डिसरेप्यूटेबल मतलब इसकी कोई रेपुटेशन नहीं होती है, काफ़ी इसके साथ बदतमीजियाँ होती ही रहती हैं। क्रू आर रिजेक्टेड बाई हल, हल के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ हेनरी फिफ्थ एज ही एज्यूम्स द डिग्निटीज ऑफ द क्राउन, फालिस्टाफ्स डेथ इज मूविंगली। और फिर हमको ये हेनरी फिफ्थ में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे इसकी डेथ दिखाई जाती है। तो ही मेक्स अनदर अपीयरेंस इन द मैरी वाइव्स ऑफ विंटरसर। और इसके बाद एक और प्ले मैरी वाइव्स ऑफ विंटरसर में भी हमें देखने को मिलता है। मैरी वाइव्स ऑफ इंडियन विंटरसर के बारे में एक चीज़ और है, ये जो हमारी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इनके कहने पे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, केवल 8 दिन के अंदर ये प्ले इन्होंने लिख दिया था। और ये इन्होंने इसको जो है कॉमिक कैरेक्टर के रूप में, मतलब फालिस्टाफ इन लव, कि जब प्रेम में होगा फालिस्टाफ तब उसका जो कैसा हमें ये वो दिखेगा प्ले के अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाने के लिए उन्होंने कहा था शेक्सपियर को। फ्रायर लॉरेंस, फ्रायर लॉरेंस की बात करें तो ये एक वेल इंटेंशन है और बट फुलिश फ्रांसिकन प्रीस्ट है। कौन है? प्रीस्ट है ये रोमियो और जूलियट के अंदर, जो शादी करवाता है किसकी? जो हमारी जो कौन है, जो रोमियो और जूलियट है ना, उनको मिलवाता है ये। गर्ट्यूड, गर्ट्यूड की बात करें तो क्वीन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की रानी है ये, और मदर है हैमलेट की, जो शादी कर लेती है अपने जो हस्बैंड है इनके, उनकी डेथ के बाद ये क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं और ये हैमलेट की मम्मी है। गोनरिल, गोनरिल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंग लियर है ना, किंग लियर में जो सबसे गोनरिल बड़ी बेटी है वो गोनरिल है इनकी, और कॉर्डेलिया छोटी है, और रीगन जो है वो बीच की है। कब आया था ये प्ले? लियर 1605-6 में ये आया था। प्रिंस हल, प्रिंस हल अभी आपको एक प्ले आया था गाइस, कौन सा था? जो हमारा हेनरी फिफ्थ में हमको प्रिंस हल देखने को मिलता है, हेनरी फोर्थ में भी, और बाय नेम हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स। हेनरी फिफ्थ में बात करें तो प्रिंस हल के नाम से हमें प्रिंस के राजकुमार, वेल्स के राजकुमार हमें ये मिलते हैं प्रिंस हल। और लेटर किंग हेनरी फिफ्थ, ऑल्सो कॉल्ड मैरी मॉनमाउथ, ठीक है। फिक्शनल कैरेक्टर है ये, बेस्ड ऑन द इंग्लिश मोनार्क, मोनार्क के ऊपर बेस करते हैं। हु फर्स्ट अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले, जब सबसे पहले कहाँ मिलते हैं हमें देखने को? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में, और फिर हेनरी फिफ्थ में, सॉरी, है ना, हेनरी फिफ्थ में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हैमलेट की बात करें तो सेंट्रल कैरेक्टर हैं ये हैमलेट, कहाँ? हैमलेट प्ले के अंदर ये मेन कैरेक्टर माने जाते हैं। ये जो राजा क्लॉडियस हैं उसके भतीजे हैं, और जो गर्ट्यूड हैं उसके ये बेटे हैं, ठीक।
ठीक है। और अपनी जो इनमरेबल जो इनके फॉल्ट्स होते हैं इस प्ले के अंदर, उसके बारे में पूरे प्ले में सोचते रहते कि क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना, टू बी और नॉट टू बी। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। सोलिला की बहुत ज़्यादा है हैमलेट के अंदर। इयागो की बात करें तो ये भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। द विलन है ये ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कि ये एक विलन है। और ओथेलो कब लिखा गया था? 1603-4 में ये आया था। वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट इंट्रीग्यूइंग एंड प्लॉजिबल विलन्स। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस विलन्स है ना विलियम शेक्सपियर के, उन्हीं में से एक है इयागो। रेड आई ग्रीन आई मॉन्स्टर इसको कहा गया है। ठीक है, तो यहीं तक के गाइज हमारे ये आज कैरेक्टर थे। एक वीडियो और मैं दूंगी आपको जिसमें जो और बचे हुए कैरेक्टर हैं इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और उनमें से 100% पूछा जाएगा और बिल्कुल आपको इनको तैयार करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। ठीक है गाइज, ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।